हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी और आसुरी स्वभाव इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो जिन भक्तों को उत्तर पता हो वो हाथ खड़ा कीजिएगा। जिन भक्तों का वीडियो ऑन है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है। तो लगभग 26 प्रश्न हैं और आसान प्रश्न हैं। अगर आपने रिवीजन क्लास भी ठीक से सुना है तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग को कौन यथावत समझ पाएगा। यद्यपि हम 16वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं पर इस अध्याय का लिंक इस प्रश्न पर आधारित है। तो दो भक्तों को इसका उत्तर पता है। ठीक है, मोहिनी प्रिय माता जी आपसे ओपनिंग करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो दिव्य स्वभाव से युक्त हैं वो ये समझ पाएंगे जी और माता जी। आसुरी स्वभाव वाले से नहीं समझ पाएंगे। हम्म, परफेक्ट परफेक्ट। जिनका दैवी स्वभाव है वह पुरुषोत्तम योग हरे को कृष्ण। समझ पाएंगे, आसुरी स्वभाव वाले नहीं समझ पाएंगे। परफेक्ट आंसर माता जी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर चारों ये जो अगले चार प्रश्न आ रहे हैं यह चार आश्रमों के गुणों के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रश्न है, ब्रह्मचर्य आश्रम के दिव्य गुण क्या हैं। हम्म। ठीक है। ओके। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, इसको हम किससे पूछते हैं। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आप बताएं। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले का जो गुण है स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी एक तो जो है धार्मिक जो ग्रंथ है उनका अध्ययन करें, उसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना भी जरूरी है और स्त्रियों से किसी तरह का वह संबंध नहीं। ठीक है ठीक है, जिस प्रकार से वैदिक गुरुकुल में नियम होते हैं उनका पालन करें। ठीक है, मुख्य क्या है, स्वाध्याय। तो उसको करें क्या, किस चीज का अध्ययन करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का, वेद का अध्ययन करना वेदाध्ययन करना या चाहिए। जो ग्रंथ है। जी जी, और या वेद के अनुगत में जो ग्रंथ हैं एकदम सही है, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ऐसे। ठीक है, बहुत सुंदर उत्तर प्रभु जी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अ, ठीक है, एक मिनट, मुझे पहले ये जानना है कितने लोग वास्तव में पढ़कर आए हैं, वो हाथ खड़ा कर दे जिन्होंने पढ़कर आए हैं जो। ओके ठीक है, 1 2 3। ओके। भतीजा वाला, ठीक है। ठीक, कुछ भक्त पढ़ के आए हैं और बाकी जो भक्त हैं वो बिल्कुल पढ़ के नहीं है, वो अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, हम ऐसे करते हैं, ओपन बुक कर लेते हैं ताकि सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अब तो आसान है, अब तो सब लोग कर पाएंगे। तो आप लोग बुक खोल लीजिए और ओपन बुक से जो है कर सकते हैं। ओके, चलो। अगला प्रश्न है, गृहस्थ आश्रम के दिव्य गुण क्या हैं। ठीक है। ओके, गृहस्थ आश्रम के दिव्य गुण तो इनको बताएंगे पंकज प्रभु जी आप बताइए। जी माता जी, गृहस्थ आश्रम के दिव्य गुण है दान, हम्म। संयम हम्म। और यज्ञ परायण। जी प्रभु जी, परफेक्ट। दान और दमा अर्थात बाह्य इंद्रियों का संयम और यज्ञ। ठीक है, आपने परायण। सही उत्तर बताया। कौन सा यज्ञ करने को बोला गया है। अ, जप यज्ञ। जप यज्ञ, यस। हम्म। हाँ, तो आपने तीन गुण एकदम सही बताए। अगले प्रश्न पर चलेंगे, वानप्रस्थ आश्रम का दिव्य गुण क्या है। तो एक ही गुण बताया भगवान ने वानप्रस्थ आश्रम के लिए, वो गुण क्या है। हम्म। इसको बताएंगे रेणुका माता जी। वानप्रस्थ आश्रम का दिव्य गुण जी माता जी सुन गृहस्थ नहीं पाए। जीवन जब सुन नहीं पाए, फिर हरे से कृष्णा। बताइए। हाँ जी। हाँ, वानप्रस्थ आश्रम का दिव्य गुण है तपस्या। जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, तब उसे वाणी, मन और शरीर का संयमन करना होता है। परफेक्ट उत्तर माता जी, तपस्या बताया गया है, और वाणी की तपस्या, शरीर की तपस्या और मन की तपस्या। एकदम सही उत्तर। अगले प्रश्न पर चलेंगे, संन्यास आश्रम के दिव्य गुण क्या हैं। ठीक है, संन्यास आश्रम के दिव्य गुण।
इसे कौन बताएंगे? ओके, इसको हम जानेंगे महाकवि जयदेवदास प्रभु जी आपसे। संन्यास आश्रम के जो है तीन जो है दिव्य गुण हैं। पहला गुण है निडरता। निडरता का मतलब यह है कि संन्यास को जो है सन्यासी आदमी को जंगलों में रहना पड़ता है, अकेला रहना पड़ता है। तो वह ये मान कर चलता है कि मैं कभी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जो है परमात्मा हमेशा अपने साथ है और मेरी जो है हर तरह से वो रक्षा करेंगे। ये उसमें इस तरह से वो निडरता हो जाती है। आत्म संशुद्धि, वह जो है अपनी संशुद्धि के लिए सारे कार्य करता है, मन की शुद्धि के लिए भी और बाह्य शुद्धि के लिए भी। आध्यात्मिक अनुशीलन, यानी जो है धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन तो करते ही रहते हैं, साथ में सब गृहस्थों के घर में जाते हैं और भिक्षाटन का कार्य करते हैं। एक्चुअली वो भिक्षु नहीं है, वे तो जो है कृष्ण भावनामृत का जो है प्रचार करते हैं। जी प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। जिसमें पहला गुण है अभय, जैसे आपने बताया निडरता, और इस मामले में भी निडर रहता है कि मेरा पालन कैसे होगा। जैसे आपने बताया जंगल में अकेले रहे, वो तो है ही। जैसे जैसे हमको होता है ना, अगर नौकरी नहीं है, धन नहीं है, तो कैसे रहेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं, क्योंकि वो एकमात्र भगवान पर आश्रित हैं, अन्य किसी भी चीज़ पर आश्रित नहीं है, यहाँ तक कि धन पर भी आश्रित नहीं है। इस प्रकार से उनका जो सत्व है वो शुद्ध हो गया है, इसलिए इस प्रकार से उनको अभय प्राप्त हो गया है, निडर हो गए हैं। तो बहुत सुंदर तीन गुण हैं, अभय, शत्रु संशुद्धि, और तीसरा गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान का अनुशीलन करना। ठीक है, ये हुए संन्यास आश्रम के दिव्य गुण। आपने बहुत अच्छे से बताया प्रभु जी। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। कलयुग में गृहस्थ आश्रम के लिए कौन सा यज्ञ संस्तुत किया गया है? तीन गुण बताए थे गृहस्थ के लिए, दान, दम अर्थात बाह्य इंद्रिय का संयम, और यज्ञ। ठीक है, तो ये यज्ञ कौन सा यज्ञ है? अच्छा, हम इसको जानेंगे अंशिका माता जी आपसे। हरे कृष्णा माता जी। कलयुग में गृहस्थ आश्रम के लिए संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का जप करना सर्वश्रेष्ठ संस्तुत यज्ञ है। परफेक्ट उत्तर माता जी, 100 में से 100 नंबर। ठीक है, तो ये है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, उसका जप। ठीक है, आगे चलेंगे। वैश्य का दिव्य गुण शौचम बताया गया है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है? प्रश्न सबको समझ आ रहा है? शौचम मतलब शुद्धि, तो ये इसका क्या अर्थ है? ओके ठीक है, रेणुका माता जी आपसे जानेंगे। मनुष्य का दिव्य गुण है शौच। उसका मनुष्य मनुष्य ने बाह्य रूप से और अंदर की बाह्य रूप से भी शुद्ध होना चाहिए और अंदर से भी शुद्ध होना चाहिए। उसे अपने कार्य में कालाबाजारी नहीं करना चाहिए। यस, ये मुख्य बात है कि अपने धंधे में शौच रखे, धंधे में कालाबाजारी ना करे। दैट्स परफेक्ट। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अब यहाँ पर ये जो दो प्रश्न पूछे गए हैं, ये इस टेक्स्ट पर आधारित है। प्रहलाद महाराज द्वारा कथित श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक के अनुवाद को पढ़कर, ये जो अनुवाद दिया गया है इसको पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो दो प्रश्न हैं इनका उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज? वो कहते हैं, यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताएं हों, जैसा कि हमने इस अध्याय में ब्राह्मण के 12 गुण पढ़े हैं, तो उसमें वो 12 के 12 गुण हैं। यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, मतलब उनकी सेवा नहीं करना चाहता, तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम होता है जिसने अपना सर्वस्व, मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है। ऐसा भक्त उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये स्पष्ट है। अब इसके आधार पर आपको दो प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, ब्राह्मण की 12 योग्यताओं के होते हुए भी वह क्यों अधम कहा गया है? ठीक है, ओके, माधुरी माता जी सबसे पहले हाथ खड़ा किया, बताइए माता जी।
यदि किसी ब्राह्मण में 12 योग्यताओं को, किंतु यदि वह भक्त नहीं है और भगवान के चरण कमलों से विमुख है, तो वह उस चांडाल भक्त से भी अधम होता है। तो उसको अधम इसलिए कहा है क्योंकि वह भगवान का भक्त नहीं है और भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। तो अब उसके गुणों का क्या अर्थ है? ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। क्योंकि वह जो है भगवान से विमुख है, उनका भक्त नहीं है। देखिए, चाहे एक व्यक्ति में कितने ही गुण क्यों ना हो, अगर वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तो वह अश्वत्थ वृक्ष में फंसा ही रह जाएगा। एक योनि से दूसरी योनि, इससे बाहर नहीं निकल पाएगा ना। तो फिर ऐसे गुणों का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगले श्लोक पर चलेंगे। क्षमा कीजिएगा, अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक चांडाल भक्त 12 गुणों से युक्त अभक्त ब्राह्मण से श्रेष्ठ क्यों है? ठीक है, चांडाल भक्त को क्यों श्रेष्ठ कहा है? ओके, तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी। एक चांडाल भक्त ब्राह्मण भक्त से श्रेष्ठ है, फिर होगा अगर उसमें ब्राह्मण जैसे गुण नहीं है, पर वो भगवान का भक्त है, वो भगवान की भक्ति कर रहा है। उससे वो, उसका मन शुद्ध होते जाएगा और वो उसकी भक्ति से वो अपने परिवार और को भी पवित्र कर सकता है। ठीक है, ये बात तो आपने सही कही कि क्योंकि वो भगवान का भक्त है तो इस प्रकार से वो खुद को भी शुद्ध कर सकता है और अपने परिवार को भी। लेकिन ब्राह्मण ना तो स्वयं को शुद्ध कर पाएगा ना अपने परिवार को। लेकिन ये बात तो यहाँ पर नहीं लिखी है ना कि वो जो शूद्र है उसमें ब्राह्मण जैसे गुण नहीं है। ये तो नहीं लिखा है इस पे, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की इस प्रकार से भक्ति कर रहा है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि उसने अपना सर्वस्व, मन, वचन, कर्म, संपत्ति, जीवन भगवान को अर्पित कर दिया है, तो इसका मतलब वो अकिंचना भक्ति कर रहा है। और शास्त्र में वर्णन है, यस्यास्ति भक्ति भगवद अकिंचना सर्वैर गुणास्तत्र समासते सुरा। जो भगवान की अकिंचना भक्ति कर रहा है अर्थात अनन्य भक्ति कर रहा है, उसमें सर्वैर गुणास्तत्र समासते सुरा, उसमें सारे देवताओं के जैसे गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो गुण नहीं है ये नहीं लिखा है, भक्ति करता है तो उसमें गुण आ जाते हैं। लेकिन बात आपने सही कही है, क्योंकि वह स्वयं को भी पवित्र कर सकता है, पूरे परिवार को पवित्र कर सकता है। लेकिन जो ब्राह्मण है, यद्यपि उसमें 12 गुण हो, क्योंकि वो भगवान का भक्त नहीं है, इसलिए वो खुद को भी शुद्ध नहीं कर सकता है। ओके, अगले प्रश्न पर चलेंगे। हे पृथा पुत्र, डैश डैश तथा डैश, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। अरे वाह, सबके हाथ खड़े हैं इस पे। ठीक है, दिस इज गुड। हम उनको देंगे जिनको अभी तक अवसर नहीं दिया। किनको हम अवसर दें? ओके, हाँ, पंकज प्रभु जी आप बताएं। जी। हे प्रतापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले के गुण हैं। बहुत अच्छे प्रभु जी, परफेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दिव्य गुण डैश के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण डैश दिलाने के लिए हैं। ठीक है, दिव्य गुण होंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा और आसुरी गुण होंगे तो क्या होगा? अरे वाह, सबके हाथ खड़े हैं इसमें, दिस इज गुड। इस प्रश्न को हम जानेंगे माधुरी माता जी आपसे। अच्छा ठीक है, उनका हाथ नहीं खड़ा है, तो फिर किसी दिव्य और भाग। माता जी, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। परफेक्ट उत्तर माता जी, एकदम सही उत्तर आपने दिया। अगले प्रश्न पर चलेंगे अब हम। इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, डैश तथा डैश। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। किसी को इस अध्याय का नाम बताओ, वो भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। ठीक है, ओके, इसको बताएंगे कांता माता जी। हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे इस कृष्ण। संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। यस, दैवी और आसुरी। तो जितने भी मनुष्य आपको दिख रहे हैं, या तो उनका दैवी स्वभाव है या आसुरी स्वभाव है, ये तो स्पष्ट है। ठीक है,
अच्छा, आपने सही उत्तर दिया माता जी। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों में मूलभूत अंतर क्या है? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस अध्याय का, मतलब हाँ, इसको महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है ये, कि दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों में अंतर क्या है। और ये तो क्लास में बहुत बार रिपीट किया गया था, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि तो सबको पता होना चाहिए। एक बार मैं सबके हाथ देखना चाहती हूँ। 4 ही हाथ खड़े हैं, 5 हाथ खड़े हैं। मैं तो सोची थी ये सबको आना चाहिए, क्योंकि हमने कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार रिवाइज करा है इस चीज़ को। ओके, तो इस प्रश्न के उत्तर को हम जानेंगे महाकवि जयदेवदास प्रभु जी से। देवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव वाले व्यक्तियों में मूल अंतर यह है कि देवी स्वभाव वाले जो है शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं और उसी तरह से जो है अपना जो है जीवन बिताते हैं, जबकि आसुरी स्वभाव वाले अपना मनमाना आचरण करते हैं। वो जो है भगवान जो शास्त्र हैं उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। तो परफेक्ट देवी उत्तर। स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं हम्म, वे तो आसानी से इस भवसागर को तर कर जाते हैं, और आसुरी स्वभाव वाले जो व्यक्ति हैं वे जो है काम क्रोध और लोभ में फंसे रहते हैं और इस भौतिक संसार में ही बने रहते हैं। सही उत्तर प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि क्या अंतर है, मूलभूत अंतर। दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव, राइट। एक जो व्यक्ति है वो शास्त्र का अनुसरण कर रहा है, शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहा है, और दूसरा मन माना आचरण कर रहा है, कुछ भी आचरण कर रहा है, शास्त्र की आज्ञा को नहीं मान रहा। तो प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू प्रभु जी। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है, क्या आसुरी स्वभाव वाले वैदिक नियम को मानते हैं? ठीक है, ओके, ये प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। क्या आसुरी स्वभाव वाले वैदिक नियमों को मानते हैं? ओके, ठीक है, ये प्रश्न बहुत आसान है। अच्छा, इसको हम जानते हैं, किससे जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर हम? अंशिका माता जी से। नहीं, आसुरी स्वभाव वाले वैदिक नियमों को नहीं मानते हैं। वो अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं। बहुत सुंदर उत्तर माता जी। ओके, अगले प्रश्न पर चलेंगे। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह डैश के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और डैश प्रमाण को अस्वीकार करता है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, तो रेणुका माता जी आप बताएं। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह भगवान के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और वैदिक प्रमाणों को अस्वीकार करता है। एकदम सही उत्तर है। ठीक है, आशा है सबको स्पष्ट हुआ होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि, यहाँ पर आसुरी व्यक्ति के सोच विचार, उसकी विचारधारा को बताया है और उस पर आधारित प्रश्न है, उसको हम देखेंगे। तो आसुरी व्यक्ति क्या सोचता है? आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से और अधिक धन कमाऊंगा। इस प्रकार मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी। आप देख रहे हो, दंभ दिख रहा है, दंभ और दर्प पता चल रहा है उसके शब्दों से। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ये बोल रहे हैं इसी अध्याय के 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में। मुझे लगता है श्लोक संख्या 13 और हाँ, 13, 14, 15, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि यज्ञ करना और दान देने की बात ये आसुरी व्यक्ति कर रहा है। तो यज्ञ करना और दान देना तो गलत नहीं है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। फिर एक आसुरी व्यक्ति द्वारा यज्ञ और दान देना विफल क्यों हो जाता है? प्रश्न समझ आया? ओके, ठीक है, हम इसको सुनेंगे अनीता माता जी से। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जो यज्ञ आसुरी व्यक्ति जो
बता रहा, इसमें बताया गया है, इसमें जैसे कि वो खुद ही सब कुछ वो खुद कर रहा है, उसे भगवान में श्रद्धा नहीं है। ओके, वो उसे लगता है कि वो अपने ही बल पे सब कुछ कर रहा है, उसमें अहम है। ओके, और वो खुद की इंद्रिय तृप्ति और अपने परिवारजनों की इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सब कर रहा है, कि उसे जो फल मिले वो उसके वजह से मिलेगा, इसमें भगवान का कुछ नहीं है, उससे ऐसा लगता है। हो, पॉइंट आपने अच्छा कहा, क्योंकि उसको लगता है कि सब कुछ मुझे मेरे प्रयासों से प्राप्त हो रहा है। वो भगवान को स्वीकार नहीं करता, ना ही ये स्वीकार करता है कि मुझे अपने पिछले कर्मों के अनुसार मुझे फल मिल रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपका गलत नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर एक और बात है कि वो यज्ञ करना बोल रहा है, तो वो उसका फल उसको क्यों नहीं प्राप्त होता है। आप पॉइंट अपने अच्छा, आप और कुछ बोलना चाहते हो। माता जी वो क्योंकि जैसे कि वो भगवान को ये समर्पित नहीं करता है, जो भी वो कर्म कर रहा है उसे भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो उसका कर्म विफल ही होगा माता जी। मतलब ठीक से नहीं कर रहा वो, जो विधि है विधि पूर्वक नहीं कर रहा है। जी माता जी। हाँ, ये पॉइंट है, तो ये सही पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। ठीक है, हम और भक्तों से सुनना चाहेंगे इस उत्तर को। कौन बताएंगे इसको। हाँ, मोहिनी प्रिया माता जी, आप बताइए, ऐसे आश्री व्यक्ति के द्वारा यज्ञ और दान जो है वो विफल क्यों हो जाता है। हरे कृष्ण माता जी वो ये सोचता कि मैं धन कमाऊंगा और मैं ही इसका भोगता हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही धनी हूँ, शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं मानता वो। हाँ, एक मुख्य पॉइंट है कि शास्त्र के विधि विधान को नहीं मानता। ठीक है, ओके। अच्छा प्रयास किया आपने। और हम सुनना चाहेंगे, भगवान ने इसका एग्जैक्ट उत्तर दिया था। तो कांता माता जी बहुत उत्सुक लग रहे हैं मुझे। हाँ माता जी बताइए। और बताइए बताइए कांता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, एक रावण का उदाहरण दिया था, बताया था ना आपने कि वो कंस सोने का। की सीढ़ी बना रहा था स्वर्ग अच्छा अच्छा, सोने की का। सीढ़ी। हाँ, इसमें लिखा हुआ है बुक में। तो वो सोचता था मैं बना लूंगा, मैं स्वर्ग तक चला जाऊंगा, यज्ञ भी करता था। तो वो मतलब अपने विधि विधानों से ना करके भगवान के से नहीं, वो अपनी मनमानी से करता था। तो उसका हम्म। वो यज्ञ करना भी बेकार, जो दान देता था वो भी बेकार। हाँ, तो ये मुख्य बात है कि वो विधि तो विधानों के अपने अनुसार स्वभाव नहीं का, करता था। हाँ, नहीं करता हम्म। था। ओ ओ। अच्छा, माता जी आपका माइक ना ऑफ हो गया है, गलती से आप उसको ऑन कर दीजिए। तो यही मुख्य बात बोलना चाहते हो ना, कि विधि विधानों के अनुसार नहीं हाँ करता था। हाँ, वो नहीं कर रहा था, वो अपने मनमाने ढंग से कर रहा था, जो कि उसका यज्ञ भी विफल हुआ, उसका दान देना भी विफल हुआ। बस ठीक है, यही ये मेन पॉइंट है। ये पॉइंट ठीक है कि वो मनमाने ढंग से कर रहा था, विधि विधान का पालन नहीं कर रहा था। ओके, ठीक है। और भक्त कुछ बोलना चाहेंगे इस पर। रेणुका माता जी आपको क्या कहना है इस पर। हरे कृष्णा माता जी आसुरी व्यक्ति दंभ के लिए यज्ञ करता है, यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए यज्ञ करता है। और परफेक्ट। उस वो जो धन, हाँ, और वो जो धन संचय करता है वो अम, गलत अन्याय के मार्ग से धन संचय करता है, तो इसीलिए ऐसे धन का दान भी विफल कहा गया है। परफेक्ट, आपने ये वाला उत्तर बहुत अच्छा दिया है कि वो दम्भ के लिए करता है। दम्भ मतलब ये ख्याति हो जाए मेरी कि मैं धार्मिक हूँ, इसीलिए यज्ञ करता है। तो ये यज्ञ को करने की सही विधि नहीं है। यज्ञ किया जाता है अपने हृदय की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। लेकिन ऐसा व्यक्ति दम्भ के लिए करता है। माता जी एकदम सही पॉइंट आपने बोला, मैं यही सुनना चाह रही थी। और दान के बारे में आपने एक अच्छा पॉइंट निकाला कि वो जो है धन जो है वो गलत तरीके से कमा रहा है। लेकिन दान के संबंध में हमने एक और सूक्ष्म बात सीखी थी। ओके, तो हम एक्सपर्ट एडवाइस में जाएंगे। महाकवि जयदेवदास प्रभु जी, आप बताइए। दान जो है सात्विक दान दिया जाता है, उसका तो जो है उसको अच्छा फल लगता है। लेकिन अगर जो है वो तामसिक दान देता है या रजोगुण में दान देता है, तो वो दान देना उसका विफल ही होता है, क्योंकि उसका कोई फल तो मिलता ही नहीं। परफेक्ट, ये यही सुनना चाहती थी कि जो शास्त्र में बताया हमको, वो सात्विक दान देने के लिए बोला गया है। सत्पात्र को, सही देश, सही योग्य पात्र को, देश काल और पात्र को देखकर जो दिया जाता है, और दातव्य की भूमि, जो दातव्य की भावना है कि मैं देने वाला हूँ, इससे रहित होकर के अपना कर्तव्य समझ के जो दान दिया जाता है, उसको सात्विक दान कहते हैं। अब ऐसा व्यक्ति तो शास्त्र नहीं मानता है, तो उसका दान, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, वो रजोगुणी तमोगुणी माना जाता है। और शास्त्र में बोला गया है कि रजोगुणी तमोगुणी दान क्या है,
केवल धन का अपव्यय, मतलब आपने धन खर्च कर लिया, तो धन धन खर्च कर लिया तो उसका फल थोड़ी मिलता है, वो थोड़ी रिटर्न होके आता है। तो बहुत सुंदर पॉइंट आपने बताया प्रभु जी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि भक्तों ने इसका सही से उत्तर दिया। तो सारे पॉइंट जो है वो कवर हो गए हैं। ओके, आशा है कि सबको समझ आया होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और डैश में गिरते हैं। ठीक है, कहाँ गिरते हैं ऐसे आसुरी स्वभाव के लोग? ओके, इसको बताएंगे माधुरी माता जी, आप बताएं। इस प्रकार अनेक चिंताओं में मग्न होकर तथा मोहजाल में बांधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और वो नरक में गिरते हैं। एकदम सही उत्तर माता जी, एकदम नरक में गिरते हैं वो। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित डैश से ईर्ष्या और वास्तविक डैश की निंदा करने लगते हैं। ठीक है, अरे वाह, सभी भक्तों के हाथ खड़े हैं। ठीक है, तो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये सबका अर्थ आप समझ रहे हैं। दर्प का अर्थ क्या बताया गया था कि उच्च कुल या धन आदि के कारण व्यक्ति में जो अभिमान होता है उसको दर्प बोला गया है। ठीक है, तो क्या है इसका उत्तर, इसको हम जानेंगे। जिनको अब तक अवसर नहीं मिला, सभी को मान लो, जिनका भक्तों का हाथ खड़ा उनको एक एक बार तो अवसर मिल गया। मोहिनी प्रिया माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। यस, वो भगवान से ईर्ष्या करता है और जो धर्म की बात है उसकी निंदा, जो धर्म है वो नहीं मानता है, ठीक है, उसकी निंदा करता है। तो ऐसे लोग हैं इस जगत में कि जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनमें दोष निकालते हैं, भक्ति में दोष निकालते हैं, तो वही उन्हीं आसुरी लोगों की बात हो रही है। अच्छा उत्तर दिया माता जी आपने, एकदम परफेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलेंगे। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें श्री भगवान क्या दंड देते हैं? ठीक है, ओके, तो कौन बताएंगे इस प्रश्न को? ओके, इस प्रश्न का उत्तर देंगे और सदा बुद्ध कृष्णदास प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं कक्षा में, आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, फिर भी आपको प्रश्न का उत्तर पता है, इट्स नाइस, वेरी नाइस। हरे कृष्ण बताएं माता जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माता जी, ये भगवान उनको आसुरी योनियों में जन्म देते हैं। जी प्रभु जी, उनको आसुरी योनि में जन्म देते हैं, एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नरक के 3 द्वार क्या हैं? ओके, नरक के 3 द्वार क्या हैं? ओके, इसको हम जानेंगे। कांता माता जी, आप बताएं। काम क्रोध। माता जी, काम, क्रोध तथा लोभ। ठीक है माता जी, एकदम सही उत्तर, ये तीन काम, नरक के द्वार क्रोध हैं। और लोभ। ओके, अगला प्रश्न है, काम क्या है? ठीक है, आपको जो हमने कक्षा में काम की और प्रेम की परिभाषा बताई गई थी, जो चैतन्य चरितामृत के अनुसार थी, उसके अनुसार आपको बताने कि काम क्या है। ठीक है, ओके, इसको बताएंगे। हाँ, रेणुका माता जी, आपसे जानेंगे। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, काम यानी खुद की इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट, इंद्रियों को संतुष्ट करना, और प्रेम यानी भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना। काम, हाँ, ये जो काम जो है, ये इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है। वह अगर पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और पूर्ण नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, और पूर्ण होती है तो उससे लोभ उत्पन्न होता है। एकदम सही बात माता जी, काम से ही ये क्रोध और लोभ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सही उत्तर। ऐसे बोला गया था ना उसमें, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेर प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, इस प्रकार से उसमें बताया गया था। आगे चलेंगे।
जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, अर्थात शास्त्र की आज्ञा को नहीं मानता और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो डैश न डैश न ही डैश की प्राप्ति होती है। ठीक है, ओके। अरे वाह, सभी भक्तों को इस प्रश्न का उत्तर पता है। तो इसको हम अनीता माता जी से जानेंगे। हरे कृष्णा माता जी। जो शास्त्रों के आदेशों को की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, न सुख और ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। वेरी गुड, बहुत सुंदर उत्तर माता जी। मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देती हूँ। देखो, जब आपको टेस्ट के लिए तैयारी करनी होती है ना, तो मैं उससे पहले आपको रिवीजन फाइल भेजती हूँ। अगर आप रिवीजन फाइल भी पढ़ लेंगे तब आप टेस्ट के बहुत अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये अगली बार के लिए मैं आपको टिप बता रही हूँ। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करता और मनमाने ढंग से आचरण करता है, उसे क्या क्या प्राप्त होता है? क्या क्या प्राप्त होता है, मतलब समझ आ रहा है? ओके, ठीक है, तो कौन बताएंगे इसको? महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी, आप बताएं। जो व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करता है और मनमाने ढंग से आचरण करता है, यानी उसके जो मन में इच्छा होती है वह उसी तरह से आचरण करता है, शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो मन तो जो है प्रकृति के अंदर है, वह जो है सतोगुण, तमोगुण और जो है रजोगुण के अनुसार होता है। यानी मन जो है अपने आप ही माया के अंडर में काम करता है, और माया के अंडर में अगर वो काम करता है तो वो जो है काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर के काम करता है, और ये तीनों ही नरक के द्वार माने जाते हैं। प्रभु जी, अगर मन में भगवान की सेवा का संकल्प हो तब मन माया के अंडर नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर तीनों गुणों के अधीन होकर कार्य कर रहा है, शास्त्र आज्ञा का नहीं पालन कर रहा है, तब मन माया के अंडर है। जब भगवान की आज्ञा का पालन करेगा उसे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, और सुख की प्राप्ति होगी, और पदम गति प्राप्त होगी। बहुत अच्छे प्रभु जी। इस प्रकार से जो मन माने ढंग का आचरण करता है वो माया के अंडर है। माया के अंडर है तो काम क्रोध लोभ से नहीं बच पाएगा। काम क्रोध लोभ से नहीं बच पाएगा तो काम क्रोध लोभ किस चीज के द्वार हैं? नरक के द्वार हैं। तो उनको क्या प्राप्ति होगी? नरक की गति। ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर प्रभु जी। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। अतः मनुष्य को यह जानना चाहिए कि डैश के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ठीक है, तो किस चीज के विधि विधानों के अनुसार? ओके, तो इसे बताएंगे अनीता माता जी। माता जी, शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार क्या कार्य है और क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य। सॉरी माता जी, आज आपके आइस टेस्टिंग को गई थी ना, बराबर दिख नहीं रहा है हाँ, पर आप उत्तर सही कह रहे हो कि शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार। ठीक है, एकदम सही उत्तर माता जी। ओके, अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ शास्त्र शब्द से क्या अर्थ है? हो सकता है कभी कभी किसी भक्त को शास्त्र मतलब क्या पढ़ना है ये समझना है, तो फिर भी प्रश्न रखा गया, शास्त्र शब्द से क्या अर्थ है? इसको कौन बताएंगे? इसको हम जानेंगे महाकवि जयदेवदास प्रभु जी से। जी प्रभु जी, आप बताएं। यहाँ शास्त्र शब्द का अर्थ है कि वेदों के अनुसार कार्य करना। अब वेदों में जो है मनुष्य की चित्त के अनुसार सब तरह के जो है विधि विधान है। तमोगुणों के लिए भी उसमें है, रजोगुणों के लिए भी उसमें है, सतगुणों के लिए भी है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें जो है इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके जो है और निर्गुण अवस्था वाले कार्य करना। हाँ जी, हाँ, आगे आप बोलना चाहते हो तो कौन से उस निर्गुण वेद का के कौन से मतलब है हिस्से को पालन करना चाहिए जो हमको तीनों गुणों से? जैसे जो है भागवतम है, गीता है, चेतन चिंतामृत है, इनका करें ताकि जो है हम भगवान की भक्ति करें। भक्ति से जो है हमारा मन का शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा, तो हमारी जो है आध्यात्मिक प्रगति होगी, और अंत में जो है भगवान के पार्षद बन करके भगवान का धाम प्राप्त होगा। बहुत सुंदर प्रभु जी। ओके, तो आशा है कि प्रभु जी ने इतने सुंदर ढंग से समझाया कि सबको शास्त्र का शब्द का अर्थ जो है वो समझ आ गया होगा।
ओके, इसका अर्थ जो देवी भागवत है वो बिल्कुल नहीं स्वीकारना चाहिए, ठीक है। वह भी शास्त्र है, लेकिन वह एक ऐसा ग्रंथ है जो तीनों गुणों के अधीन है, ठीक है। उसको नहीं स्वीकारना है। मतलब वेद का वह अंश जो गुणातीत होने में सहायता करे। आगे चलेंगे। जो व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, ओके, इजी प्रश्न है ये। जो शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओके, ये तो सबको पता है, पर हम अंशिका माता जी से पूछेंगे। जो व्यक्ति शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हें दैवीय कहा जाता है। बहुत सुंदर। और दैवी स्वभाव वाले उनको देवता कहा जाता है, ठीक है। बहुत सुंदर उत्तर आपने दिया, तो वो दैवी है। अगला प्रश्न है, दान का सर्वोच्च रूप क्या है? तो ये प्रश्न छूट गया था, ये प्रश्न मुझे पहले रखना था, छूट गया था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ऐड कर दिया। ठीक है, ये गृहस्थों के लिए 3 चीजें बताई गई हैं, उसमें से एक मुख्य है दान। तो दान का सर्वोच्च स्वरूप क्या है, इसको प्रोपा जी तात्पर्य में बताते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे मोहिनी प्रिया माता जी आपसे। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, हरि नाम का दान सर्वोच्च। हाँ, हरि नाम का हरि दान। नाम का। हरि नाम का दान, और जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, कुछ आदेश देते हैं वो गृहस्थों को, मैं वो सुनना चाहती हूँ। मतलब आप ठीक कह रहे हो, आपने कुछ गलत नहीं बोला। प्रभुपाद जी तात्पर्य में गृहस्थों को कुछ आज्ञा देते हैं, वो आज्ञा क्या है, ठीक है, उसको हम जानते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे हम। तो महाकवि जयदेव जी आप बताइए। दान का सर्वोच्च रूप है कि जो भी हम जो है, एक तो हमको जो है बिना जो है छल कपट के धन कमाना चाहिए, और उस धन में से भी 50% हमको जो है दान देना चाहिए। दान का जो सर्वोच्च रूप है वो ये है कि भगवान के लिए दान दें, भगवान के जो है अर्चा वगैरह के लिए दान दें, भगवान के मंदिर बनाने के लिए दें, या भगवान का जो कृष्ण भावनामृत में प्रचार करना चाह रहे हैं उनके लिए दान दें, तो वो सर्वोच्च रूप है। हाँ, प्रभुपाद जी यह बोले गृहस्थों को कि कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए दान दें, यह दान का सर्वोच्च रूप है। ये प्रभुपाद जिसको तात्पर्य में लिखते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ उनकी बात को। जहाँ भी आपको अवसर मिले, जैसे मंदिरों आदि में, वहाँ आपको देना चाहिए। वहाँ पे जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो लोग थोड़ी धन कमाते हैं। तो गृहस्थों के लिए प्रभुपाद जी ने बोले ना, चारों जो वर्ण आश्रम है उसमें केवल गृहस्थ को ही जो है धनोपार्जन की अनुमति है। तो ना तो ब्रह्मचारी धनोपार्जन करते हैं, ना मतलब ना सन्यासी, और वैदिक साहित्य के अनुसार वानप्रस्थी भी नहीं करते। लेकिन आजकल कलयुग में वानप्रस्थी में भी लोग जो है धन कमाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मंदिर में तो सन्यासी और ब्रह्मचारी ही होते हैं ना, तो इसलिए उधर जो है करना चाहिए। तो प्रभुपाद जिसको कहते हैं, अर्थात कृष्ण भावनामृत का अगर आप धन से सेवा कर सकते हो प्रचार कार्य में, तो वैसे करना चाहिए। वरना ज्ञान देना ये भी तो दान है, और दान भी बहुत प्रकार के बताए। आप कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दे रहे हो किसी को, तो यह जो है दान का, यह दान का सर्वोच्च रूप है। ठीक है, आशा है कि इसके साथ ये आपको अध्याय समझ आएगा। प्रश्न उत्तरों से जो है चर्चा और हृदय में गहरी होती है। इससे सबको लाभ होता है। जिन्होंने कक्षा में भाग लिया प्रश्न उत्तरों में, उनको तो लाभ हुआ ही है, राइट। उनकी मैं भूरी भूरी सराहना करती हूँ कि इस प्रकार से पढ़कर आए, पार्टिसिपेट किया, सबको बहुत आनंद आया। जिन्होंने इस कक्षा को सुना भी है, उनको भी इससे लाभ जरूर हुआ है। तो इसके साथ हम आज हुई चर्चा को यहाँ पर विश्राम देंगे। यदि भगवान ने चाहा तो कल हम 17वें अध्याय की शुरुआत करेंगे। अंशिका माता जी कुछ कहना चाहती हैं? हरे कृष्णा माता जी। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे हम अपना धन दान देते हैं और वो उस धन का गलत उपयोग करते हैं, तो उसका जो परिणाम है, फल, वो हमें प्राप्त होगा या जिसने उस धन का गलत उपयोग करा उसे? दोनों को। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसीलिए जब हम दान देते हैं तो सात्विक दान देते हैं। सात्विक दान देने में जो पात्र है, मतलब जिसको दान दिया जा रहा है, वो योग्य है कि नहीं है, ये विचार किया जाता है। अगर आपने अयोग्य व्यक्ति को दान दिया, मान लो उसने शराब पी लिया, तो वो जो धन है उसको तो पाप लगेगा, आपको भी लगेगा, क्योंकि उस पाप कार्य में आपकी तरह द्वारा सहयोग किया गया है, ठीक है। इसीलिए सतर्कता से दान देना चाहिए। हाँ, किसी को भी नहीं दे सकते हम, ठीक है। इसलिए ये जो सदपात्र का विचार किया जाता है कि ये योग्य व्यक्ति है या नहीं योग्य व्यक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि
जो भक्त हैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं उनको दान देना सर्वश्रेष्ठ है, उधर दीजिए, क्योंकि वो लोग जो है उसको भगवान की सेवा में ही लगाएंगे। ठीक है।